गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। जरा सभी बच्चे बताएं ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है या नहीं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे बताइए ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है या नहीं। यस, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। बहुत सही बच्चों, बहुत सही। मस्त बेटा, मैं मस्त हूं। आप लोग बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। यस, आप लोग उसी जोश में, उसी जुनून में, उसी टारगेट में हो जिस टारगेट को लेके हम लोगों ने ये बैच स्टार्ट किया है। अपनी मंजिल, अपना उद्देश्य, अपने सपने तो याद है सबको। सभी बच्चों को अपने सपने तो याद है कि हाँ यार हमें डॉक्टर बनना है, हाँ यार हमें सेलेक्ट होना है, हमें टॉप रैंक फोड़नी है। यस 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 यस, वेरी गुड। यस, बहुत सही बहुत सही। देखो, आप अपने सपने को धूमिल मत होने देना, बस मेरा इतना कहना है। अपने सपने को धूमिल मत होने देना। मतलब जिस तरह से आज तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा सपना क्लियर है कि नहीं यार हमें टॉप रैंक लानी है, नहीं यार हमें सिलेक्शन फोड़ना है, तो उसी तरह से ये हमेशा क्लियर रहे। मतलब तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये पिक्चर रहनी चाहिए, नहीं अपने को टॉप रैंक फोड़नी है। उसमें कभी भी तुम्हें पीछे नहीं हटना है, कभी भी तुम्हें पीछे नहीं हटना है। पूरी जान लगा के ये सारे काम करने हैं, पूरी जान लगा के ये सारे काम करने हैं। हाँ, उद्देश्य सीरीज क्या है। देखो, उद्देश्य सीरीज क्या है। आज मेरा यूट्यूब पर भी लेक्चर है। उद्देश्य सीरीज में हम लोग 12th स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप तक ले जाएंगे जैसे बैच में पढ़ाते हैं। वहां पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 1। तो आप चाहे तो वहां पर भी जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिसको 11 12 साथ साथ चलानी है तो वहां से भी कर सकता है। और यूट्यूब पे हम लोग बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे बैच में पढ़ाते हैं, जैसे बैच में पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे ऐसे हैं उन सबके लिए, मतलब हर तरह से हमारा काम हेल्प करना है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो बैच हो। तो उद्देश्य सीरीज में हम लोग यही काम करने जा रहे हैं। वहां पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। वहां पर 12th चल रहा है, ठीक है, 12th स्टार्ट किया है, उसमें मैंने सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल बेसिक से सोल्यूशन पढ़ाया जाएगा और सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। और मिनिमम लेक्चर में, मतलब पूरे 4 लेक्चरों में मैं पूरा सोल्यूशन चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म कर दूंगा। हाँ, नहीं, जिसको जरूरत हो वो करे, जिसका मन हो वो करे, जिसका मन हो ना करे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। हाँ बिल्कुल ज्वाइन करो यार, उसमें क्या है शिवम। बिल्कुल इसी एनर्जी से, इसी पेस के साथ वहां पर भी पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल मस्त तरीके से। क्यों? क्योंकि वहां पर भी आप पढ़ो, यहां पर भी पढ़ो, सिलेक्शन लो। सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेने का काम है। यस 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 यस। अच्छा, अब आपको एक और बात बता देता हूं। आज से आपको आज से आपको फिजिकल केमिस्ट्री की डीपीपी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आज से आपको फिजिकल केमिस्ट्री की डीपीपी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री की पहली डीपीपी आज आपको मिलेगी। फिजिकल केमिस्ट्री की पहली डीपीपी आज आपको मिलेगी। क्योंकि अब हम लोगों ने सिलेबस धीरे 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 आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। बेसिक चीजें लगभग खत्म की ओर है। तो पहली डीपीपी आपको आज फिजिकल केमिस्ट्री की मिलेगी, ठीक है। कल दूसरी डीपीपी मिलेगी। हाँ, यस यस। तो जल्दी से सारे बच्चे एक बार अपना जोश दिखा दे, थम्स अप बना दे, ठीक है, थम्स अप बना दे, आग लगा दे, दिल बना दे, अपना जोश दिखा दे। यस, बहुत सही बहुत सही। गुड 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 गुड। और दूसरा एक और काम कर दे, जल्दी से अपनी पेन, कॉपी, पानी बोतल और टेबल पकड़कर बैठ जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है अपना रूल क्या है। पिछले लेक्चर का पहले टेस्ट, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया है उसका पहले हम लोग क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। उसका हम लोग सबसे पहले टेस्ट लेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्यूएसडी। तो भाई तैयार हो जाओ 2 क्वेश्चन के लिए। यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, पोल बिल्कुल कराएंगे यार, पोल भी कराएंगे, है ना भाई। इतना अच्छा टेक्स्ट सिस्टम है तो उसका यूज भी करेंगे। और आप लोगों से भी कहता हूं खूब यूज करो। आप लोग पैडागोजी ऐप है उसको खूब यूज करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कहीं नहीं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो उनको यूज भी करिए। यस, चलो बच्चों, तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। सब लोग तैयार हो, रेडी हो? पहला क्वेश्चन डालूं? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये लो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है।
पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है, देखिए। अच्छा, पेडागोजी ऐप बेटा हुसैन आपको उसका एक और वीडियो बना दिया जाएगा। वैसे एक वीडियो वाईटी पे हम लोगों ने बना के डाला है, एसीपी सर ने डाला था, उसको एक बार देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो फिर बनाएंगे। हाउ मैनी एटम ऑफ सल्फर, हाँ चलो मैं क्विज करता हूं, क्या है, हाउ मैनी एटम ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 2561 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ठीक है, आंसर बताएं सारे बच्चे, आंसर बताएं सारे बच्चे। यस यस यस, सारे बच्चे आंसर दें। बहुत सही बहुत सही बहुत सही, सभी बच्चे आंसर दें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। देखो बच्चों, आपको कहा गया है कि कितने सल्फर एटम है 2561 मॉलिक्यूल में। तो आप यदि देखो मॉलिक्यूल क्या लिखा है, H2C6O4, इसको बोलते हैं थायोनिक एसिड। अब देखो एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर है, 6, एक मॉलिक्यूल में 6 सल्फर एटम है। कितने सल्फर एटम है, 6। तो बताओ जरा 2561 में कितने होंगे, 2561 में कितने होंगे, 2561 में कितने होंगे, तो 2561 इंटू 6, 2561 इंटू 6। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, हाँ बहुत सही। अब मैं अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं, पोल का रिजल्ट दूंगा बेटा, अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को करिए आप लोग, इस क्वेश्चन को करिए, मैं क्विज में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, ठीक है, 10,000 एटम ऑफ नाइट्रोजन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 10,000 एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एटम में। अच्छे से करिए सारे लोग। मैंने एक जगह तुम सबको फंसाया है, अच्छे से करिएगा। हाँ अच्छे से करिएगा, मैंने एक जगह तुम सबको फंसाया है, जैसे तुम लोग गलती कर दो, और शायद वो गलती तुम सब लोगों ने कर भी दी है, शायद वो गलती तुम सब लोगों ने कर भी दी है, जो मैं चाहता था वही तुमने किया है। देखो नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन क्या होता है, 7N14, ये क्या है Z, ये क्या है A। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी एटम में, जितना Z होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कितने होते हैं, जितना Z होता है। तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ 10,000 एटम में कितने होंगे, 10,000 एटम में कितने होंगे, एक एटम में 7, तो 10,000 में इतना, तो ये कितना आया 70,000, ये कितना आया 70,000। अब देखो यहां पर लिखा है 70,000 और यहां पर 1,000 लिखा है, एक जीरो मैंने कम कर दिया है, एक जीरो मैंने कम कर दिया है। तो आंसर सही ये है, और 45-46% बच्चों ने सी आंसर लगा रखा है, जोश में, जल्दी में, सिली मिस्टेक। और मैंने दोनों को इसीलिए ऐसा बनाया था, क्योंकि मुझे पता था ना कि तुम्हारे पास जोश बहुत है, तुम्हारे पास जोश बहुत है, होश वाला काम नहीं है, जोश में डटे हैं, अरे जल्दी जल्दी कर देते, जल्दी जल्दी कर देते हैं। भाई तुमसे सही करने को कहा जा रहा है, जल्दी करने को नहीं कहा जा रहा है, जल्दी करने को नहीं कहा जा रहा है। अब लीडर बोर्ड दिखाते हैं, लीडर बोर्ड दिखाते हैं। 2 में से 2 सही बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है, प्रिंसी है, रोहित है, मयंक है, अनुभा है, नीलू है, अनिकेत है, प्रियांशी है, प्रियांशु है ना, लोसन है। तो यार देखो आपको क्या करना है, आपको जोश नहीं दिखाना है, आप जरा होश से काम लें, है ना। इसीलिए मैंने ऐसा ऑप्शन बनाया था, इसीलिए मैंने ऐसा ऑप्शन बनाया था, जैसे आप लोग फंस जाओ, हाँ जैसे आप लोग फंस जाओ। चलो आज एक क्वेश्चन और देते हैं, आज 3 क्वेश्चन देते हैं क्यूएसडी में, आज 3 क्वेश्चन, इसका लीडर बोर्ड नहीं बनाते हैं, 3 क्वेश्चन देते हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ इसका
जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताओ। आज 3 क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन रिजल्ट में शामिल नहीं है। 0.14 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन H3O9, हाउ मैनी मोल्स ऑफ H3O9? अब जरा देखो, ये क्या लिखा है, ऐसे लिखा है। अब बताओ, 9 एटम मिलके कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल। 9 ऑक्सीजन एटम कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। 9 ऑक्सीजन मिलके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 1। तो 1 एटम कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? 1 एटम कितने मॉलिक्यूल बनाएगा निकम्मो? 1 एटम कितने मॉलिक्यूल बनाएगा निकम्मो? 1/9। और कितने एटम कह रहा है? कितने मोल कह रहा है? 0.14 मोल एटम कितने बनाएंगे? 0.14 मोल एटम कितने बनाएंगे? इतने मोल बनाएंगे। अब कट्टम काट खेल लो। अब क्या है? कट्टम काट खेल लो। इतने मोल मॉलिक्यूल आएंगे। कितने मोल आएंगे? इतने मोल। अब इसमें देख लो कहां लिखा है, इसको देख लो कहीं लिखा है इतने मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, हाउ मैनी मोल ऑफ H3O9? अब चेक करो, क्या इतना कोई आंसर है हमारा? एक बार अपना कैलकुलेटर निकाल ले। वैसे इतने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत तो नहीं है। देख लो, तो 14 डिवाइडेड बाई हाउ मैनी मोल, हाउ मैनी मोल ऑफ H3O9? कहीं आ रहा है आंसर? कहीं आंसर आ रहा है? 14 डिवाइडेड बाई 900, ऐसा आंसर कोई नहीं है। 0.015 नहीं। क्या कोई ऐसा आंसर है? नहीं है। इसका आंसर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, है ना। ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो इसका आंसर बना देता हूं तो ये आ गया 14 डिवाइडेड बाई 900। ठीक है, इसका आंसर कोई नहीं था। क्लियर है कैसे करना है? हाँ, अप्रोक्सीमेट आंसर होगा तो फिर यही वाला होगा जो सी है। क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है? सर दोबारा दिखा दो आंसर। कुरैशी, कुरैशी बेटा दोबारा क्या दिखा दे, बता तो रहा हूं। देखो, वो कह रहा है इतने ऑक्सीजन एटम H3O9 में, तो बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो 9 एटम होंगे तो 1 मॉलिक्यूल होगा। 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 9। तो उल्टा बोल दो, 9 एटम होंगे तो 1 मॉलिक्यूल होगा। 1 एटम होगा तो 1/9 मॉलिक्यूल होगा। तो इतने मोल एटम होंगे तो कितने मोल मॉलिक्यूल होंगे? इतने मोल मॉलिक्यूल होंगे। 1 एटम में इतने मोल, तो इतने एटम में इतना, है ना। यस। अब चलो आज की पढ़ाई पे चलते हैं। आज की पढ़ाई पे चलते हैं। तो आज की हमारी पढ़ाई ये है, आपको लास्ट क्लास में, सारे बच्चे ध्यान दें, सभी बच्चों को लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था, मगर एक एटम में, मॉलिक्यूल में नहीं, एटम में। लास्ट क्लास का मैं रिवीजन दे देता हूं, सबसे पहले सुन ले सब लोग। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होते हैं। जैसे कोई एटम है ये, तो यहां पे लिखा होता है Z, यहां पे लिखा होता है A। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये क्लोरीन है, ये देखो मान लेते हैं ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन एटम है, ऐसे आइसोटोप है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे Z के बराबर, मतलब 17। एक एटम में प्रोटॉन कितने होंगे? Z के बराबर, मतलब 17। एक एटम में न्यूट्रॉन कितने होंगे? A-Z के बराबर, मतलब 35 - 17। एक एटम में तीनों का सम कितना होगा? एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे? A + Z, 35 + 17।
ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, है ना? यहां तक क्लियर है? यस या नो बताओ सारे लोग पहले। ये बातें क्लियर है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में बताई हैं, लास्ट लेक्चर आप देखोगे तो ये है। और जितने नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं उन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट लेक्चर को देख के आए। मतलब जो चैप्टर अभी तक हमने 3 लेक्चर पढ़ा दिए हैं, तो उन 3 लेक्चर को आप करके आओ, उन 3 लेक्चर को आप करके आओ, ठीक है? अब देखो इसी के आगे बताते हैं। आज बात है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर एक मॉलिक्यूल में, कि एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे, ठीक है? तो एक मॉलिक्यूल में कैसे निकालते हैं, जरा गौर से देखिएगा सारे बच्चे, कि एक मॉलिक्यूल में यह बात कैसे निकाली जाती है। एक मॉलिक्यूल में यह बात कैसे निकाली जाती है, गौर समझो। हमने एग्जाम्पल उठाया वाटर, क्या उठाया? वाटर। अब जरा वाटर बताओ, तो यदि आप वाटर को देखो तो आप कहोगे यार ये इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, कितने? 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अच्छा, आप पूछ क्या रहे हो? आप कह रहे हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक वाटर के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन बताओ। तो अब जरा गौर समझिए, एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हाइड्रोजन कितना होता है? 1H1। ऑक्सीजन कितना होता है? 8O16। तो एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो 2 इंटू 1। क्लियर है? देखो, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, क्योंकि एटम में नहीं पूछ रहा है, मॉलिक्यूल में पूछ रहा है। ये तो तुमने हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है निकाले। अब एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो 1 इंटू 8, टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? एक वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 2 हाइड्रोजन में थे, 8 ऑक्सीजन में थे, तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने हो गए? 10 हो गए। पूरे मॉलिक्यूल में कितने हो गए? 10 हो गए। अब यदि हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछें, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, बताओ भाई, एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितने होंगे? बताओ भाई बच्चों, एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितने होंगे? बताइए, सारे लोग बताएं। सभी लोग बिल्कुल अच्छे से आंसर दें। यस, सभी लोग बिल्कुल अच्छे से आंसर दें। यस यस यस, हाँ, मैं आप लोगों के डाउट देख रहा था कि कोई बच्चे ने किसी तरह का डाउट तो नहीं पूछा है। यस, वेरी गुड, बहुत सही। देखो, अब 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, जो आपका दिमाग है उसको यूज कर लो। तरीका नंबर 1, आपका दिमाग है उसको यूज कर लो। बच्चों ने कहा मतलब सर मेरे पास क्या दिमाग नहीं है? आप कैसे कह सकते हो ये? मैं तो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हूं, मेरे पास तो दिमाग है, आप ये कैसे कह सकते हो? तो मैंने कहा मुन्ना जरा बताओ, इसमें कोई चार्ज है? मुन्ना, मुन्ना, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है? यस या नो? कोई चार्ज है? नहीं। यदि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज रखने वाले 2 लोग हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और जस्ट अपोजिट चार्ज है। तो कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितना निगेटिव है इतना पॉजिटिव है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे।
क्योंकि प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बराबर है। तो जब मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो तुम कोई एक नंबर निकालो तो दूसरा निकालो ही नहीं। यदि 10 इलेक्ट्रॉन है तो झक मार के 10 प्रोटॉन भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है न्यूट्रल, और यदि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो आप चाहो तो निकालो, आप चाहो तो डायरेक्ट छाप दो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो। तो पहले तो मैंने डायरेक्ट छापा, अब मैं बताता हूं निकालेंगे कैसे। भाई किसी में प्रोटॉन कितने होते हैं? जितना जेड होता है। तो एक एटम में कितने प्रोटॉन है? एक। एक हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन है? एक। तो दो हाइड्रोजन में कितना होगा? एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 8। एक ऑक्सीजन में, सॉरी, एक ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन है? 8। और ऑक्सीजन कितने हैं? एक। तो एक में कितना होगा? तो बात उतनी ही है। ये देखो ऐसे ऐसे। यस, हाँ बेटा सही लिख दिया। ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यस या नो? जल्दी से छापो। क्या ये बात सारी क्लियर है? यस या नो? ये बात क्लियर है बच्चों? यस या नो बताओ। मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया है। यस या नो? क्या ये बात क्लियर है? यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। ये 3% बच्चे जो नो कह रहे हैं वो जल्दी से बताएं वाई, मतलब उनको क्या दिक्कत है। जो बच्चे नो कह रहे हैं उनको कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। अच्छा देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है आपको पता चल गया, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपको पता चल गया। तो अब तुम्हारा मन कह रहा होगा कि मैं ये भी पता लगाऊंगा, मैं ये भी पता लगाऊंगा क्या, कि एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन वाटर मॉलिक्यूल। बताओ अब वो कैसे निकालोगे? यस, अब वो कैसे निकालोगे तो गौर से सुनो। न्यूट्रॉन के नंबर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन के नंबर होते हैं ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन के नंबर ए माइनस जेड। तो जरा बताओ हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है? हाइड्रोजन का ए कितना है? 1। जेड कितना है? 1। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है 0। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है 0। तो एक हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन। एक हाइड्रोजन में 0 तो दो हाइड्रोजन में 0। अब ऑक्सीजन में आओ, एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है? ए माइनस जेड। तो एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन में 8, तो एक ऑक्सीजन में 8, तो टोटल कितना आया? 8 न्यूट्रॉन है। तो एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन है। वेरी गुड बेटा। हाँ वेरी गुड, अरमान रॉय, हाँ ऋषभ, अंसारी बहुत सही, प्रिंसी बहुत सही, विवेक, हाँ आदित्य, वेरी गुड। तो एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है। अच्छा किसी ने कहा यार ये बवाल तुम फालतू में लगाए हो, तुम मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम कितना है इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो एक रास्ता क्या है, सबको सम कर दो। इलेक्ट्रॉन कितने निकले? 10। प्रोटॉन कितने निकले? 10। न्यूट्रॉन कितने निकले? 8। तो ये हो गया 28। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अच्छा एक रास्ता और है क्या? एक रास्ता और है, वो क्या है? वो ये है, देखो वाटर हमारा ऐसे था, ठीक है, एक एटम में, और ये कैसे मिलके बना है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके बना है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। अब आपको पता है
एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम A+Z होता है, मगर वो एक एटम में होता है। गौर से समझिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम बच्चों कितना होता है? A+Z होता है। तो हाइड्रोजन का A+Z, A और Z, तो हाइड्रोजन के एक एटम में कितना होगा? A+Z 2। ऑक्सीजन के एक एटम में तीनों का सम कितना होगा? A+Z। A+Z कितना हुआ जरा बेटा कोई जोड़ दो यार, 24। ठीक, एक एटम में मिल गया। देखो अब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मुन्ना गड़बड़ मत कर दियो, नहीं तो बहुत मारे जाओगे। एक एटम में कितना? 2, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक एटम में सम कितना है? 2, तो 2 एटम में कितना होगा? एक एटम में सम कितना है? 2। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम एक एटम में कितना है? 2, और एटम कितने हैं? 2, तो 2 एटम में कितना होगा? 4। अच्छा, एक एटम में कितना है? 24। एक ऑक्सीजन एटम में कितना सम है? 24, और एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन एटम में कितना होगा? 24 ही होगा। तो दोनों से क्या है? सेम आंसर आ रहा है। देख लो, दोनों से सेम आंसर आ रहा है, चेक करिए। यहां पर भी 28 आया था और यहां पर भी 28 आ रहा है। क्यों? हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछे ही नहीं, डायरेक्ट तीनों का सम पूछे। तो क्या पहले इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर तुम प्रोटॉन निकालोगे, फिर तुम न्यूट्रॉन निकालोगे और फिर सम करोगे? हम डायरेक्ट ऐसे उठा के कर देंगे? हम डायरेक्ट ऐसे उठा के कर देंगे? भाई वहां तो क्या था कि हमने पहले इलेक्ट्रॉन निकाले, हमने पहले प्रोटॉन निकाले, हमने पहले न्यूट्रॉन निकाले। क्यों? एक मॉलिक्यूल में मुझे सब कुछ दिखाना था, अब फिर मैंने टोटल पूछा तो तुमने सम उठा कर दिया। मगर क्वेश्चन में वो तुम्हें सिखा थोड़ी रहा है, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि एक मॉलिक्यूल वाटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम बताओ। तो क्या पहले तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे, प्रोटॉन निकालोगे, फिर सम करोगे? हम डायरेक्ट ये करेंगे ना। एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम ये है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम ये है, तो 2 एटम में कितना होगा? एक एटम में सम ये है, 2 एटम में कितना हो? एक एटम में कितना होगा? बस जोड़ देंगे, बस डायरेक्ट जोड़ देंगे। क्लियर है? प्रभु जब चार्ज की बात आएगी तो चार्ज बताया जाएगा। अभी मैं चार्ज भी पढ़ाऊंगा कि चार्ज कैसे निकालते हैं। तुमको जो पढ़ा रहा हूं पहले ये बताओ, ये बात सही चल रही है कि नहीं? ये बात सही चल रही है कि नहीं? क्लियर है सबको? यस। यदि ये बात क्लियर है तो एक मॉलिक्यूल में और निकालते हैं। तुम्हारा मन जो है ना बड़ा चंचल है, मानते नहीं हो तुम। मैं तो कोशिश करता हूं मगर तुम लोग मानते नहीं हो, पता नहीं कैसे हो, मेरी बात को मानते ही नहीं हो। देखो ये है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहला ये निकालना है। दूसरा ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी जल्दी निकालते जाएं। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ इन
1 मॉलिक्यूल ऑफ, चार चीजें निकालनी है। और ध्यान रखना, मैं पहला और लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, गलत मत निकालो चाहे देर से निकालो, गलत मत निकालो चाहे देर से निकालो। बात समझ में आ रही है कि मार खा के समझोगे? बात समझ में आ रही है कि मार खा के समझोगे तुम लोग? गलत नहीं निकालना है चाहे देर से निकालो, समझे? समझे कि नहीं समझे? कार्बन ये होता है और ऑक्सीजन ये होता है। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक एटम में 6। एटम कितने हैं? एक है। एटम के नंबर यहां लिखे होते हैं। तो एक एटम में 6, एटम है 6। एक एटम में कितने हैं? 8, एटम है 2। तो एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 एटम में 16। तो ये हो गया 6 + 16 मतलब 22। यस, वेरी गुड। और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे। अच्छा, न्यूट्रॉन, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? A-Z। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? A-Z। तो देखो मैं कर रहा हूं, कार्बन कितने हैं? एक, और A-Z प्लस एक एटम में कितने न्यूट्रॉन? A-Z। तो दो एटम में कितने होंगे? एक एटम में कितने? A-Z। तो दो एटम में कितने होंगे? एक एटम में कितने? A-Z। तो दो एटम में 2 × A-Z। एक एटम में कितने? A-Z। तो एक एटम में 1 × A-Z। तो ये कितना आ गया, जरा जोड़ दो। तो ये हो गया 6, और ये कितना होगा? 8। 8 दूनी 16, और 16 और 6 22। ये भी 22 ही है। अब ये भी 22 है। अब देखो, एक एटम में तीनों का सम कितना होता है? तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होता है? A+Z। एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होता है? A+Z। तो कार्बन में, कार्बन का एटम है एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम A+Z। तो एक एटम में कितना होगा? इतना ही। एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम A+Z। तो दो एटम में कितना होगा? इतना। अब इनको जोड़ दो, तो 12 में 6 जोड़ दिए 18, और ये कितना हो गया? 24। 24 में 24 दूना 48, 8 8 8 16, और 5 1 6, 66 आ गया। यस। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या मैंने सही जोड़ा है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई डाउट लग रहा है कि सर आपने कैसे कर दिया? यस, वेरी गुड। किसी बच्चे को कोई डाउट है? ओके, कोई डाउट है? नहीं, मस्त चल रहा है, समझ पा रहे हो? क्लियर है सबको? अच्छा, अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर, मैंने कहा क्या? बच्चों ने कहा सर सीएसडी नाम की चीज तो दी नहीं है आपने। तो अब देखो, इसका सीएसडी बना देता हूं। अब मैं इसका सीएसडी बना रहा हूं। जैसे क्वेश्चन करते थे तो मैं, तुम सटासट क्वेश्चन करो, फास्ट, एकदम फास्ट, मस्त तरीके के। अब देखो मैं इसका सीएसडी बनाता हूं। सभी बच्चे जरा गौर से इस बात को देखेंगे, सभी बच्चे इस बात को गौर से समझेंगे और देखेंगे। सीएसडी नंबर क्या है, कोई बच्चा बताएगा? कौन सा सीएसडी नंबर चल रहा है? थर्ड या फोर्थ? आई थिंक फोर्थ होना चाहिए, क्योंकि हर क्लास में एक सीएसडी देता हूं मैं। आप लोग बताओ सीएसडी नंबर क्या है? फोर्थ। अच्छा, वेरी गुड। अब सुनो सब लोग सुनिए। देखो, मैंने सपोज किया एक मॉलिक्यूल ऐसा है, AX BY CZ सो ऑन। ये एक मॉलिक्यूल है, अपनी तरफ से हम लोगों ने सपोज कर लिया। अब जरा देखिए, मेरे से कह रहा है टोटल
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। अब वो कैसे निकाला जाता है आपको सबको पता है, कैसे निकालते हैं जरा समझो। कितने एटम है? एक्स। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जेड। तो देखो जेड ऑफ ए इंटू एक्स। भाई ए का जेड कितना है? तो ए तो ऐसा ही नंबर है ना, तो ए का जेड हमने मान लिया जेड ऑफ ए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? जेड ऑफ ए। और एटम कितने हैं? एक्स। तो एक्स इंटू जेड ऑफ ए। इसी तरह वाई इंटू जेड ऑफ बी। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? जेड। तो वाई एटम में कितने? जेड इंटू वाई। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? जेड। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? जेड। एटम कितने हैं? जेड। तो जेड इंटू सी। ये देखो। अब इसी तरह से प्रोटॉन बताओ। ये बात समझ में आई? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। तो एक एटम में कितने प्रोटॉन? जेड ऑफ ए। तो एक्स एटम में कितने होंगे? एक्स इंटू जेड ऑफ ए। एक एटम में कितने प्रोटॉन? जेड। वाई एटम में कितने होंगे? जेड इंटू वाई। एक एटम में कितने प्रोटॉन? जेड। और जेड एटम में कितने होंगे? इंटू जेड। ये बात समझ में आ रही है सबको? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो बात आपने न्यूमेरिकली लिखी थी उसी बात को मैंने एक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया है। जो बात आपने न्यूमेरिकल लिखी थी उसी बात को मैंने कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया, जैसे आपको याद रखने में दिक्कत ना हो, जैसे आपको याद रखने में दिक्कत ना हो, है ना? यस। और जिसको समझने में दिक्कत हो तो यार निकालना तो सिखाई दिया है, तुम डायरेक्ट निकाल लिया करो। जिसको मान लो समझने में दिक्कत हो तो निकालना सिखा दिया, डायरेक्ट निकाल लिया करो। ये देखो सब में प्लस लगेगा, ये देखिए। अच्छा यहां पर गड़बड़ है, यहां पर ये प्लस नहीं है, माइनस है। ए मल्टीप्लाई है, हाँ यहां पे प्लस नहीं होगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन? यस सही कर दिया बेटा, सही कर दिया, एक बच्चे ने सही कर दिया। बच्चा कह रहा है सर सीएसडी लास्ट में दिया करो। बेटा जब पढ़ाया तभी देंगे तो तुम समझ पाओगे, है ना? कुछ हमें भी आता है, हमारा कॉन्सेप्ट भी समझो। अच्छा एक एटम में कितने न्यूट्रॉन? ए माइनस जेड। तो एक एटम में कितने न्यूट्रॉन? ए माइनस जेड ऑफ एटम कौन है? ए। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन? ए माइनस जेड। तो एक्स एटम में कितने? एक्स इंटू ए माइनस जेड। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन? ए माइनस जेड ऑफ बी। तो वाई एटम में कितने? वाई इंटू ए माइनस जेड ऑफ बी। प्लस एक एटम में कितने न्यूट्रॉन? ए माइनस जेड ऑफ सी। तो जेड एटम में कितने न्यूट्रॉन? जेड इंटू ए माइनस जेड ऑफ सी। क्लियर है? क्वेश्चन भी दूंगा, बिल्कुल समझ लो। हाँ सीएसडी का मतलब 60 नोट्स है, विवेक बिल्कुल सही कह रहा है, पूरे सब्जेक्ट में दिए जाएंगे, पूरे टॉपिक में देंगे। अच्छा अब इसके बाद आ जाओ। अब किसी ने कहा यार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में ये कितने होंगे? तो देखो एक मॉलिक्यूल में, एक एटम में तीनों का सम कितना होता है? ए प्लस जेड। एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम कितना होता है? ए प्लस जेड। तो एक एटम में है ए प्लस जेड, एक एटम में है ए प्लस जेड। तो एक्स एटम में कितना होगा? एक्स इंटू ए प्लस जेड। एक एटम ऑफ बी में कितना है? ए प्लस जेड ऑफ बी। तो वाई एटम में कितना होगा? वाई इंटू ए प्लस जेड ऑफ। एक एटम में कितना है? ए प्लस जेड ऑफ सी। तो जेड एटम में कितना होगा? जेड इंटू ए प्लस जेड ऑफ सी। क्लियर है? मैंने उसी चीज को एक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया है।
जैसे तुम रिवाइज कर पाओ कि कैसे निकालते हैं। यदि ये बात क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन में आने वाले हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको? मस्त, यस। तो चलो बेटा, अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर मैं क्वेश्चन करूंगा, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्विज के फॉर्म में दे रहा हूं, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। क्या पूछा गया? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इतना, तो 2 और 16, 18, 18 और 8 चौक 32 और 32 8। बताओ आंसर भाई। क्विज स्टार्ट कर दिए सारे बच्चे आंसर। हाँ भाई बच्चों, शो रिजल्ट, रिजल्ट प्रॉपर शो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आया है अभी। चलो चलो हम लोग अपने होम पे चलते हैं। आंसर बताएं सब लोग। यस 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 यस। अब देखो यार, अब हम क्या है, रॉकेट की स्पीड से क्वेश्चन करेंगे। रॉकेट की स्पीड से कैसे? गौर से मेरी बात को समझिएगा। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, 1 H2SO4। कैसे निकालोगे? मुन्ना पकड़ना। देखो, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? जेड। हाइड्रोजन का जेड कितना होता है? 1। मैं पूरा लिख के दिखा देता हूं। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? जेड ऑफ हाइड्रोजन। एटम कितने हैं? 2। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? जेड ऑफ सल्फर। एटम कितने हैं? 1। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? जेड ऑफ ऑक्सीजन। एटम कितने हैं? 4। अब सबकी वैल्यू डाल दो। वैसे तो मैं तो डायरेक्ट डाल देता, मगर पहली बार है इसलिए करके दिखा रहा हूं। अब इनको जोड़ दो। ये देखो आंसर आ गया। यस यस यस। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर ए था? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर ए था? सबको समझ में आ रहा है? मी सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, सही है। रिपीट, एक बच्चा कह रहा है रिपीट कर दीजिए। यस। कितने परसेंट को यह बात समझ में आई? यस या नो में बताइएगा, मैं यस या नो ऑप्शन दे रहा हूं। कितने परसेंट बच्चों को यह बात समझ में आई? यस या नो में बताइए। कितने परसेंट बच्चों को यह बात समझ में आ गई? यस या नो बताइए। हाँ ओए भाई, कितने परसेंट बच्चों को यह बात समझ में आई? अरे भाई, अभी 91% बच्चों को यह बात समझ में आई। ये तो बहुत छोटा परसेंटेज है, ये तो बहुत छोटा परसेंटेज है। 91% बस, कम से कम 98, 99, 100% को आनी चाहिए। क्या दिक्कत आई? मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। मक्कारो, निकम्मो, नालायको, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, अच्छे से पकड़ना। थोड़ा घर में पढ़ा भी करो, रिवीजन भी किया करो, ठीक है? चलो जरा समझो। एक एटम में मुन्ना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? A-Z। एक एटम में तीनों का सम कितना होता है? A+Z। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Z।
एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? जेड। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ए माइनस जेड। एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कितना होता है? ए प्लस जेड। तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। हाइड्रोजन का जेड कितना होता है? 1। सल्फर ऐसे लिखा जाता है, ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाता है। तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। एटम कितने हैं? दो। एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो एटम में दो इलेक्ट्रॉन। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? सल्फर के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 16। एटम कितने हैं? एक। एक एटम में 16 और एक ही एटम है ये। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। कितने एटम है? 4। एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 एटम में 4 इंटू 8। अब सबका सम कर दिया, आ गया। सबका सम कर दिया, आ गया। क्लियर है? बहुत सही, मस्त मस्त। क्लियर है सबको? अब सबको क्लियर है? अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, तुम जिद कर रहे हो कि एक और करोगे। ये जिद्दी लोग कौन है मेरे बैच में आ जाते हैं, हमें यही नहीं समझ में आता है। ये सारी जिद हमारे बैच में करते हो क्या? इसलिए करते होगे क्योंकि मैं जिद पूरी कर देता हूं, इसीलिए करते हो ना। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। क्या यार तुम लोगों ने रहता फैला रखा है। लो करो, लो करो, आंसर बताओ, आंसर बताओ। जब फैला रखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, बच्चे जो कहेंगे वो हम करेंगे। आंसर बताओ, और गलत ना बता देना, नहीं तो फिर कैमरे में घुसना पड़ेगा मुझे और फिर कहोगे लो सर मारते हो। आंसर बताओ, मैं क्विज बना देता हूं। है क्या आंसर? पहले मैं तो देख लूं। डुक 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 डुक। यस, मुझे भी तो बताना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन बना के भूल जाता हूं। अब ये क्वेश्चन बनाए थे मैंने 3-4 दिन पहले। आंसर बताओ सब लोग, आंसर बताओ और सही बताइए, सही बताओ। इसमें आज थोड़ा सा शायद आज थोड़ा सा कुछ इश्यू है क्योंकि क्विज पूरी खुल नहीं रही है ना। चलो कोई बात नहीं, सारे लोग आंसर बताएं। यस 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 यस, बहुत सही बहुत सही। तो कैसे करोगे? एक एटम में कितने? अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो देखो 2 इंटू जेड ऑफ हाइड्रोजन। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। दो एटम में 2 इंटू 1। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 16। क्यों? हाइड्रोजन ऐसे होता है, सल्फर ऐसे होता है और ऑक्सीजन ऐसे होता है। तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 16। एटम कितने हैं? एक। एक इंटू 16। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो 4 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? ये। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 50। तो भाई एक मॉलिक्यूल में 50 है तो 10,660 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में 50 है तो 10,660 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? कितने होंगे? क्लियर? क्लियर। अब जरा देखो यार बच्चों, ये तो एटम में देखे आप लोगों ने। यस, कर लोगे? हाँ, एक और क्वेश्चन देंगे, टेंशन ना लो। छोड़ूंगा थोड़ी ना मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना। मगर अभी कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है? यदि आयन आ गया तो, यदि आयन आ गया तो अब उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं क्या? ये हेडिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन आयन। यदि मान लो किसी तरह का आयन है तो कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले जरा कॉन्सेप्ट समझिए सब लोग। आयन कितनी तरह के होते हैं? जल्दी से बताओ बच्चों, आयन कितनी तरह के होते हैं? दो टाइप के आयन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। आयन कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं।
एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन किसको कहते हैं? कैटायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, लूज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की वजह से कैटायन आता है, और इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से एनायन आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हो। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो बताओ उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, है ना? तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैटायन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और आपने इलेक्ट्रॉन लिए तो भाई जब किसी से उधार लोगे तो कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। जब आप उधार लोगे तो कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। वेरी गुड। इसी तरह से बस यही चीज मुझे चाहिए कि आप धड़ल्ले से कमेंट करते रहा करो, अपना आंसर देते रहा करो। इससे दो बातें होती हैं, एक तो इंगेजमेंट रहता है आपका, और साथ साथ में मेरा मोटिवेशन बना रहता है, तुम्हारा मोटिवेशन भी बना रहता है कि जो तुम सोच रहे हो वही सर सोच रहे हैं। तो जरा देखो, इसका मतलब यदि किसी में कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन गया, किसी में एनायन है तो इलेक्ट्रॉन आया। तो यार प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन? इसका मतलब किसी से ना तो प्रोटॉन जाता है मुन्ना, ना प्रोटॉन आता है, ना इलेक्ट्रॉन मुन्ना जाता है, ना इलेक्ट्रॉन आता है, सॉरी न्यूट्रॉन, ना तो न्यूट्रॉन जाता है ना न्यूट्रॉन आता है। सिर्फ लेना देना इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। देख लो, आप कैटायन की डिफिनीशन लिख रहे हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। कैटायन होता है जब इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एनायन होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लो। तो प्रोटॉन का तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब पहली बात हमारे दिमाग में घुस जानी चाहिए कि ना तो प्रोटॉन जाता है ना आता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेना देना नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? ना तो ना, एने ना समझ लेना यार, ना तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गेन होते हैं, गेन होते हैं, और ना लूज होते हैं, ना लूज होते हैं। इसका मतलब ये जितना भी रायता फैलेगा ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू फैलेगा। ना तो प्रोटॉन आएगा ना प्रोटॉन जाएगा, ना न्यूट्रॉन आएगा ना न्यूट्रॉन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़े बड़े शब्दों में यह हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयन, गौर सुनना समझना बच्चों, इन आयन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट्स न्यूट्रल फॉर्म। न्यूट्रल फॉर्म में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उतने ही आयन में होंगे, उतने ही किसमें होंगे? आयन में होंगे। इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसके ऊपर कैसा चार्ज है, उसके ऊपर कैसा चार्ज है। ये बात समझ पाए हो क्या मुन्ना? ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हो? इलेक्ट्रॉन का सिर्फ लेना देना है। तो जब प्रोटॉन गया नहीं, जब प्रोटॉन आया नहीं, न्यूट्रॉन गया नहीं, न्यूट्रॉन आया नहीं, तो आयन में भी उतने ही होंगे जितने उसके न्यूट्रल फॉर्म में होंगे। आप उसको न्यूट्रल कर दो तो जितने न्यूट्रल फॉर्म में होंगे उतने ही आयन में होंगे। और न्यूट्रल फॉर्म में निकालना हमें पहले से आता है, न्यूट्रल फॉर्म में निकालना हमें पहले से आता है, न्यूट्रल फॉर्म में निकालना अपने को पहले से आता है। तो ये बात क्लियर है? बच्चों ने कहा क्लियर है। तो मैंने कहा साबित करो। बच्चों ने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे। देखो अब मैं पूछ रहा हूं, आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एल्युमिनियम आयन।
बताओ कितने प्रोटॉन होंगे, बताओ, और साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एल्युमिनियम आयन, ये कैटायन है, बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, जितना उसके न्यूट्रल फॉर्म में है। न्यूट्रल फॉर्म क्या है, एल्युमिनियम। अभी आप लिखो, मार खाओगे, कॉन्सेप्ट समझा करो। ये क्या लिखा है, पढ़ो, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट्स न्यूट्रल फॉर्म। तो जितने न्यूट्रल फॉर्म में उतने ही होंगे। एल्युमिनियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना उसका जेड, जेड कितना होता है 13। एल्युमिनियम ऐसे लिखा जाता है, तो कितने प्रोटॉन होंगे, 13 होंगे, जितने न्यूट्रल फॉर्म में। क्यों, इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना है ही नहीं। यहां पे कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो न्यूट्रॉन कितने होते हैं ए माइनस जेड, तो बस ए माइनस जेड कर दो, 14। तो ये आंसर क्लियर, यस यस यस, वेरी गुड। अच्छा तुम जिद कर रहे हो तो मैं एक और पूछता हूं, नहीं तो मेरा कोई मन नहीं था पूछने का, मगर भाई क्या होता है ना, बच्चे जिद कर रहे हैं तो पूछो ना, तो अच्छा नहीं लगता है। बच्चे कहेंगे लो मेरी जिद ही नहीं पूरी कर रहे हैं, डांटते भी हैं, मारते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़वाते भी हैं, मगर एक भी जिद नहीं पूरी करते, एक भी जिद नहीं पूरी करते। उधर घर वाले जिद नहीं पूरी करते हैं, उधर इलू टीलू जिद नहीं पूरी कर रहे हैं, और इधर सर भी जिद नहीं पूरी कर रहे हैं। तो टेंशन न लो, सर तुम्हारी जिद पूरी करेंगे। तुमने कहा कि सर एक और क्वेश्चन दो, तो हम दे देंगे यार। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बोनेट आयन, लो भाई अपनी जिद पूरी कर लो। कार्बोनेट आयन में कितने प्रोटॉन होंगे, तो न्यूट्रल में निकालना तुमने सीख रखा है। एक वेदांतु, वेदांतु कौन है, एक वेदांतु नाम से आईडी बनी है, वो कह रहा सर इलू टीलू क्या होता है। बेटा तुम समझ जाओगे, यदि पटना ऑफलाइन सेंटर में होते तो पहले से जानते होते, वहां मैं बता के आया हूं बच्चों को कि इलू टीलू क्या होता है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी बता देता हूं, है ना। इलू टीलू वही होता है जो बाबू सोना होता है, इलू टीलू वही होता है जो हीर रांझा होता है, इलू टीलू वही होता है, ठीक है, समझ गए। आ जाओ, तो पहले इसमें प्रोटॉन बताओ, तो अब आप इसको न्यूट्रल मान के चलो। एक एटम में इसमें कितना होता है, कार्बन कितना होता है, सारे बच्चों को पता है, कार्बन ऐसे लिखा जाता है, ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाता है। तो एक एटम में कितना प्रोटॉन, 6। एटम कितने हैं, एक एटम में 6, तो एक एटम है। एक एटम में कितना प्रोटॉन, 8। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। एक एटम में कितना, 8। 3 एटम में कितना, तो 8 त्रिक 24 और 6, 8 त्रिक 24 और 6 30। बस जो न्यूट्रल में वही आयन में, है ना। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ दूं, तो एक एटम में कितना होता है, ए माइनस जेड, तो 1 इंटू ए माइनस जेड, 3 इंटू ए माइनस जेड, तो ये कितना हुआ, 6 प्लस 3 इंटू 8, ये भी 30 ही हो गया। यस 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 यस, बहुत सही, बहुत सही कुलदीप, जितेंद्र बिल्कुल सही, पूजा बेटा बिल्कुल सही, साकिब बिल्कुल सही, सपना, नेहा, आरजू, तन्नू, शिवम, ठीक है, अभिषेक, युवराज बिल्कुल सही, साक्षी ठीक है बेटा, सिद्धार्थ, ज्योति, संदीप, अनुपमा। अब देखो ये बात आ गई, तो इसका मतलब तुम आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आप आयन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो निकाल लोगे, यस। तो जब तुम निकाल लोगे तो एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए कि ना हो जाए, बताओ 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 बताओ। अरे यार ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया है। बताओ इसका आंसर बताओ, बताइए, हाउ मैनी प्रोटॉन इन एल्युमिनियम आयन, हाउ मैनी प्रोटॉन इन एल्युमिनियम आयन, ये मैंने उसमें भी करा दिया है। तो आप लोग जानते हैं जितना उसका जेड होगा, एल्युमिनियम का जेड कितना होता है,
जितना उसका जेड होगा, जेड कितना है 13, उतना ही प्रोटॉन होंगे। क्यों? आयन में प्रोटॉन उतने ही होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेना देना नहीं है। अब बात आ जाती है यार इलेक्ट्रॉन पे। आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन का तो लेना देना है, तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? तो अब मुझे बातें बताओ। देखो, मुझे जो तुम पढ़ाओगे वही मैं लिखूंगा, मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं आता है, मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं आता है। आप मुझे बताओ इस चीज का मतलब क्या है। सारे बच्चे बताएं, यदि ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? इसकी क्या मीनिंग है? ये क्या बताना चाहता है? मतलब ये लिखा होने का मतलब क्या है? ये लिखा होने का मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। इसका मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज बाय 1 एल्युमिनियम एटम। इसका मतलब यही तो है कि एल्युमिनियम एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। यस, वेरी गुड, बहुत सही बेटा। निजामुद्दीन बिल्कुल सही है, अंजलि बिल्कुल सही है, ईशान। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसकी मीनिंग क्या है? इसके बारे में बताइए। ये क्या कह रहा है? इसके बारे में बताइए। कार्बोनेट के ऊपर 2 निगेटिव, इसका मतलब कार्बोनेट ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। ऑक्सीजन ने गेन किए, कार्बन ने गेन किए, किसने गेन किए इससे हमें मतलब नहीं है। पूरी यूनिट ने, पूरी यूनिट कौन है? CO3। पूरी यूनिट ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए हैं, कार्बन के पास गए हैं, इससे अपने को लेना देना नहीं है। अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कार्बन के पास गए हैं कि ऑक्सीजन के पास। अपने को फर्क यह पड़ता है कि पूरी यूनिट ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। यस, तो इसका मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन बाय CO3 यूनिट। इसका मतलब यह है कि CO3 यूनिट ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्लियर क्लियर क्लियर। अब गौर से बताओ, देखो जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से आप 3 हटा दो। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें 2 जोड़ दो। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो, इसका मतलब क्या है भाई? जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें 3 हटा दो क्योंकि 3 चले गए। जितने इलेक्ट्रॉन उस यूनिट के पास थे उसमें 2 और जोड़ दो क्योंकि 2 आ गए। है कि नहीं? तो बस यही लिख दो, यही लिख दो। कैसे? ऐसे। यदि तुमसे पूछता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो तुमने कहा यार इलेक्ट्रॉन है 10, 13 होते थे और 3 चले गए तो 10। अब इसमें कैसे निकालोगे? तो देखो, कार्बन कितना है? एक कार्बन, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? जितना जेड। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? जितना जेड। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 त्रिक 24 और 6 30। देखो, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो एक कार्बन है 6 इंटू 1। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, और 3 ऑक्सीजन है 8 इंटू 3। तो टोटल यूनिट के पास इतने इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। टोटल यूनिट के पास इतने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। टोटल यूनिट के पास 30 इलेक्ट्रॉन थे, वो आप पीछे भी निकाल के लाए हो। जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, उतने सॉरी जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन 30, और 2 और आ गए तो 32 हो गए। 2 और आ गए 32 हो गए। अब इसको मैं जनरलाइज कर दूं, डरोगे तो नहीं? इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यदि माइनस है तो देखो प्लस हो रहा है। ये देखो यहां माइनस लगा है तो यहां तुमने प्लस किया है, और यदि प्लस है तो माइनस होगा, क्योंकि प्लस का मतलब जाना है और माइनस का मतलब आना है, तो उल्टा हो रहा है? तो अब यदि मैं इस चीज को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दूं तो कोई बच्चा रोएगा धोएगा तो नहीं? देखो, आपको करना क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन। अब वो कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। ये देखो, जैसे मैंने ये मान लिया, कैटायन के केस में क्या होगा?
यदि वो कटायन है तो प्लस होगा, यदि वो एनायन है तो माइनस होगा। आप निकालोगे कैसे? तो देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप इसको न्यूट्रल मान के चलो। आप क्या करो, न्यूट्रल मान लो, है ना। आप इसको आयन मानो ही नहीं, आपने न्यूट्रल माना, तो देखो क्या होगा, मैं बता रहा हूं कैसे निकालोगे। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स न्यूट्रल स्पीसीज, आप उसको न्यूट्रल मान लो कि वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन निकाल लो। और न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, पीछे पढ़ाया है। न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, पीछे पढ़ाया है ना। तो आपने क्या किया, न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर एन की वैल्यू डाल दी। एन की वैल्यू अपोजिट डालोगे, यदि यहां प्लस है तो यहां माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो देखो प्लस माइनस एन, यदि यहां एन पॉजिटिव है तो यहां माइनस आएगा, और निगेटिव है तो प्लस आएगा। क्योंकि पॉजिटिव होने का मतलब कैटायन, कैटायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो माइनस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए। तो कैटायन के केस में माइनस, एनायन के केस में प्लस, उल्टा लिखना है। तो आप चाहें तो मैं ऐसे लिख देता हूं, यदि आप लोग चाहें तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल बना सकता हूं, मगर बस आप अपने दिमाग की बत्ती जला के रखिएगा। माइनस एन विद साइन, विद साइन, आप साइन के साथ रख दो, अपने आप सही आ जाएगा। कैसे, मैं आपको एग्जांपल करके देता हूं, जैसे आप लोग घबराए नहीं, मतलब गलत सलत ना करें। जैसे ये देखो कैल्शियम के ऊपर 2 है, अब आप किसी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन बताओ कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम आयन। तो मैंने कहा न्यूट्रल में कितने, तो न्यूट्रल में कितने होंगे, कैल्शियम कैसा होता है 20 Ca 40, तो न्यूट्रल में कितने 20। अब आप n की वैल्यू कितनी है +2, अब +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, आप यहां डायरेक्ट भी साइन लिख दो, माइनस +2 और +2, ये लो 18 आ गए, 18 आ गए, ये देखो है। अब मान लो निगेटिव आयन है, ये देखो किसी ने कहा यार ये बताओ इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओ निगेटिव आयन। तो न्यूट्रल में कितने हैं, जितना इसका जेड है 8, न्यूट्रल में कितने हैं 8। अब यहां क्या लगा है -2, तो बिस साइन लिख दो, जब तुम बिस साइन लिखोगे तो अपने आप प्लस हो जाएगा, अपने आप प्लस हो गया, ये देखो। और नहीं तो तुम ध्यान रखो कि माइनस का मतलब क्या होता है, गेन। तो 8 थे, न्यूट्रल में 8 थे, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए तो 10 हो गए। न्यूट्रल में कितने थे 8, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए तो 10 हो गए। तो चाहो तो ये देखो, पहले मैं पूरा बेसिक बताता हूं, गौर सुन लो, पहले मैं बेसिक बताता हूं, फिर क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए एक आपको कॉन्सेप्ट चिपका देता हूं कि आप जल्दी से किसी चीज को कैसे करें। ये देखो जल्दी से किसी चीज को कैसे करें कि भाई इसका न्यूट्रल में कितना है 8, माइनस -2 10, न्यूट्रल में कितना है 20, माइनस ये रख दिया, 20 साइन आ गया। कर लोगे, कर लोगे, जैसे भी जल्दी हो, जैसे भी लगे, मैं सारी चीजें बताता जा रहा हूं। माइनस का मतलब क्या होता है, गेन। तो भाई न्यूट्रल में 8 थे और -2 लगाए, 2 गेन हो गए 10 हो गए। न्यूट्रल में 20 थे, प्लस लगाए तो लूज, मतलब 2 निकल गए, 20 में से 2 निकल गए 18। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन नहीं दे रहे, ये तो नाइंसाफी हो रही तुम्हारे साथ, है ना। तुम्हें ऐसा लगे, देखो ये देखो इसने लिखा भी सर, हाँ तुम्हें लग रहा है कि सर क्वेश्चन नहीं दे रहे, तो यार क्वेश्चन दे देते, बताओ, बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फेट आयन, सल्फेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो तुम बस न्यूट्रल में निकाल लो, और -2 का मतलब 2 आए हैं, तो न्यूट्रल में निकाल के 2 ऐड कर दो, न्यूट्रल में निकाल के 2 ऐड कर दो।
बताओ। अब न्यूट्रल में निकालो सल्फर कितना होता है। न्यूट्रल में निकालो तो एक, देखो न्यूट्रल में कितना है, एक सल्फर है तो 16 इंटू एक, इसका जेड कितना होता है 16, और 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 8 तो 4 ऑक्सीजन का ये, तो ये कितना हो गया 16, 8 चौक 32, तो ये हो गया 48। तो न्यूट्रल में कितने हैं 48, और माइनस कितना लगा है 2, 2 का मतलब ऐड, माइनस का मतलब क्या होता है ऐड, तो 50 हो गए। यस 50 हो गए। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर सही है, सब बच्चों का सही है। युवराज वेरी गुड। हुसैन, अब इस क्वेश्चन को करो, अब इस क्वेश्चन को करो, बहुत सही बहुत सही, गजब 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 गजब, इस क्वेश्चन को करो। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, बॉस बॉस, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही बहुत सही। सारे बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं, अकेले मैं तो नहीं समझ रहा हूं, अकेले मैं तो नहीं समझ रहा हूं। बहुत सही बेटा, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बच्चों, बहुत खतरनाक लोग हो यार तुम लोग। अब देखो एक आयन में निकाल लो, एक आयन में कैसे निकालोगे, जैसे न्यूट्रल में निकालते हो, एक सल्फर में, एक सल्फर का जेड होता है 16, तो 16 है, 16 इंटू एक, ऑक्सीजन का होता है 8, 8 इंटू 4, क्योंकि 4 एटम है, तो ये आया 48। तो न्यूट्रल में 48 है, SO4 में 48 इलेक्ट्रॉन है, माइनस का मतलब गेन होना, माइनस का मतलब गेन होना, तो कितने गेन हुए 2, 50 हो गए। तो एक आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो 1000 आयन में कितने होंगे, एक आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है तो 1000 आयन में कितने होंगे, 1000 आयन में कितने होंगे, 1000 आयन में कितने होंगे, इतने होंगे। ठीक है, क्लियर, इसको बताओ, इसको बताओ। एक्चुअल में चार्ज देखते हो मैं लिख रहा हूं, उसका रीजन है मैं टाइप करता हूं, तो मुझे, मैं इतना एक्सपर्ट तो हूं नहीं, तो ऊपर चार्ज नहीं लग पाता है मेरे से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बुकों में तो मिलते नहीं। हाँ बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम आयन, तो भाई न्यूट्रल में कितने हैं 13, और प्लस का मतलब जाना, कितने गए, जितना प्लस लगा 3 चले गए, तो 13 में से 3 चले गए 10, 13 में से 3 चले गए 10। यस 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 यस, रजिका बेटा बिल्कुल सही, आसिफ, संदीप, पूजा, विशाल, समीर, विवेक, हर्ष बहुत सही, आदित्य बिल्कुल सही, आलोक, अश्विन, विक्रम, आयुषी, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर सचिन बहुत सही बहुत सही, डॉक्टर डेविड बहुत सही यार, बहुत मस्त लोग हो तुम लोग। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि सर इसको सीएसडी में लिख दो, जैसे क्या है हम फ्यूचर में रिवाइज करते समय इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज रखें, जैसे फ्यूचर में रिवीजन करते समय हम इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज रखें, तो जरा देखो, अब आपको मैं ये लिख देता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयन is equal to number of proton and neutron in its neutral species। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, मैंने अभी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि किसी आयन में उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे जितने उसकी न्यूट्रल स्पीसीज में होते हैं, पहला पॉइंट समझ गए, जितने उसकी न्यूट्रल स्पीसीज में होते हैं। अब बात आई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे कैसे, ये निकाला गया है, न्यूट्रल में निकाल के दिखाया तुम्हें, है ना। अच्छा अगला पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन,
अब आयन कटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, तो मैंने ये लिख लिया। प्लस है तो कटायन, माइनस है तो एनायन। तो कितना होगा, देखो कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स न्यूट्रल फॉर्म, उसके न्यूट्रल फॉर्म में जितने होंगे माइनस प्लस माइनस एन, विद साइन एन की वैल्यू न्यूट्रल फॉर्म में ये लिखे। अब इसी में तुमने क्या किया है, माइनस प्लस माइनस एन, यहां +3 है तो +3 लिख दो, यहां -3 है तो -3 लिख दो। माइनस का मतलब गेन होना होता है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो गेन हो गया। और प्लस का मतलब लूज होना होता है, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया, अपने आप लूज हो गया। तो कॉन्सेप्ट के फॉर्म में ये ऐसे लिख दिया। सब लोग समझ गए सीएचडी कैसे लिखा है भाई, सीएचडी समझ के कैसे लिखा है। सल्फेट मतलब चार्ज, भैया सल्फेट SO4 होता ही नहीं है, SO4 नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती बेटा। ऑलवेज सल्फेट आयन जैसे लिखोगे तो सल्फेट आयन का मतलब होता है SO4 डबल निगेटिव, है ना। और यदि मान लो सिर्फ सल्फेट लिखा है तो वो लिखने में मेरी गलती है, मतलब मैंने लैंग्वेज गलत लिखी है, ठीक है ना। यदि कहीं मैंने ऐसा लिखा है, वैसे मैंने हर जगह सल्फेट आयन लिखा है, ये देखो हर जगह सल्फेट आयन लिखा है, ओनली सल्फेट नहीं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, मैंने ये कैसे लिखा है। आप अब देखो इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट इतनी जगह पे लिखे, सारे कॉन्सेप्ट इतनी जगह पे लिखे। तो ये तुम्हें डेली रिवाइज करना है, जिसको हम सीएचडी नाम देते हैं। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि बच्चे, अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज कैसे निकालोगे। अब देखो चार्ज कैसे निकालेंगे, पहले ये बात करते हैं। तो इससे पहले मुझे बात बताओ, मुझे बात बताओ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, बताओ सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे वैल्यू बोले, लिख ना पाए तो वैल्यू बोले। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर या फिर या फिर एक फराडे डिवाइडेड बाय Na, ये फराडे में है, ये फराडे में है, या फिर 96500 डिवाइडेड बाय Na, ये किस में है, कूलम में। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, जर्नली हमें इस वैल्यू पे फोकस करना है, जर्नली हमें इस वैल्यू पे फोकस करना है, मगर हो सकता है परेशान करने के लिए कभी कभी वो फराडे में दे दे। क्लियर है सर, पीरियोडिक टेबल का भी याद करना है, कोई याद नहीं करना है, टेंशन ना लो, हमें कोई जरूरत नहीं है पीरियोडिक टेबल की, हमें जितनी जरूरत होगी सब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब मैं 100 इलेक्ट्रॉन पे पूछूंगा तो क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि मैं 100 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछूं तो तुम क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसा ही तो करोगे यार, बताओ, अरे बताओ ना, है। तो अब मुझे बताना, अब मुझे सारे बच्चे बताएंगे इस चीज का मतलब क्या है। मैं पूछ रहा हूं इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब क्या है कि एल्युमिनियम पर 3 चार्ज है कि एल्युमिनियम पर 3 इलेक्ट्रॉन जाने का चार्ज है, इस चीज का मतलब क्या है। एल्युमिनियम पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज होने का चार्ज है, लूज होने, इसका मतलब क्या होता है कि एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ये चार्ज नहीं होता है, ये रियल चार्ज नहीं है, ये बता रहा है कि एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यदि तुम कहते हो एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है तो वो रिलेटिव है, उसका कहने का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने का चार्ज इस पर आएगा, इसका मतलब ये होता है, ये रियल चार्ज नहीं है, ये रियल
या कह दो, ठीक है, एक्चुअल चार्ज नहीं है। ये बस ये बता रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। चार्ज कितना लूज हुआ है? तो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तो चार्ज के फॉर्म में कितना लूज हुआ है, इतना चार्ज आया है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, इतना है, इतना चार्ज है पॉजिटिव कूलाम के फॉर्म में, उसके ऊपर इतना चार्ज आया है। रियल चार्ज इतना है, वो रिलेटिव चार्ज है। ये रियल और एक्चुअल चार्ज नहीं होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव चार्ज। ये जो -3 +3 ये सब लिखे होते हैं, ये रिलेटिव चार्ज है। इतना बड़ा चार्ज किसी एटम आयन पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है या आता है तो 10⁻⁻19 चार्ज आता है। तो यदि किसी के ऊपर +3 लिखा है, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो यदि इस पर चार्ज आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन के जाने का चार्ज आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन के जाने या आने का चार्ज ये है। 1 इलेक्ट्रॉन के जाने या आने का चार्ज ये है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के जाने और आने का चार्ज कितना हुआ, इतना, कूलाम के फॉर्म में। आप इसकी यूनिट +3 कूलाम नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगर माइनस होता, कौर अभी पढ़ा रहा हूं ना, अभी पढ़ा रहा हूं, डर क्यों रहे हो? अरे भैया माइनस होता तो भी वही बात है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पहले हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ। इतनी बात समझ में आई सबको? यस यस यस। रिलेटिवली चार्ज का मतलब होता है कि आप ये बता रहे हो कि 3 इलेक्ट्रॉन जाने का चार्ज है, नंबर बता रहे हो, उसके नंबर बता रहे हो। रिलेटिवली चार्ज का मतलब है आप एक चार्ज को 1 यूनिट मानते हो, आप 1 इलेक्ट्रॉन को 1 यूनिट मानते हो, तो रिलेटिवली आया 3। अच्छा, अब जरा देखो, यही कार्बोनेट में लिखा है, कार्बोनेट में -2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कार्बोनेट पर आएगा। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कार्बोनेट पर आएगा, और वो चार्ज कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इतना, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ, इतना हुआ। इसका मतलब चार्ज उस पर इतना है, ये देखो इतना चार्ज आएगा। माइनस क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कार्बोनेट पर आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो 2 इलेक्ट्रॉन का 2 से मल्टीप्लाई। तो बच्चों ने कहा सर ये बात तो समझ गए, तो मैंने कहा जरा देखो, मैंने कहा गौर सुनो, तो ये होता है आयन, ये क्या होता है, आयन। चेक करो बच्चों, ये अब इसका चार्ज निकालना है, तो चार्ज कैसे निकलेगा, आप चेक करो, n का ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां n लिखा है, n का मल्टीप्लाई, तो आपने n का मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू किसी भी आयन पर चार्ज इतना होता है, एक आयन पर कूलाम, एक आयन पर, एक आयन पर चार्ज कितना होगा, इतना। आप इतनी देर से देखो यही कर रहे हो, चेक करो, आप चेक करो, आपने इतनी देर से यही किया है। देखो एक आयन पर कितना चार्ज है, इतना इंटू n, ये वैल्यू n ही तो है। यहां चेक करो, एक आयन पर कितना चार्ज है, ये वैल्यू n है, ये देखो n इंटू ये, तो एक आयन पर चार्ज पता चल गया। अब एक आयन पर पता चल गया है तो लाख करोड़ इन पर तो तुम निकाल ही लोगे, एक आयन पर चार्ज पता चल गया है तो लाख करोड़ इन पर तो निकाल ही लोगे, निकाल लोगे कि नहीं, निकाल लोगे कि नहीं? तो जल्दी से सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे,
जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट चार्ज present in zirconium ion in coulomb A +4 coulomb, B +4 into 9.6 into 10 raised की पावर माइनस कूलम, C -4 into D बताओ बताओ। ओ भाई आराम से बताना, नहीं तो बम मारेंगे। विशाल या क्यूब, रजा, मलिक, आदर्श, रसीब, डॉक्टर डेविड, अंजू, जितेंद्र, विकास, अच्छे से बताओ। तो देखो कैसे करोगे, जर्कोनियम आयन ये है, 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है, तो 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 4, और साइन कैसा है प्लस, तो प्लस रख दो, प्लस है तो प्लस रख दो, माइनस है तो माइनस रख दो, इतना चार्ज आएगा एक जर्कोनियम आयन पर। तो ये गलत लिखा है, यहां यूनिट कूलॉम नहीं है। यदि यूनिट ना लिखी होती तो रिलेटिव चार्ज था, सही मान लेते हैं कि चलो रिलेटिव चार्ज लिखा है, मगर ये यूनिट लिख दी है, ये सही है। चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, माइनस नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं, नहीं तो ये भी सही है, न्यूमेरिकली सही है मगर साइन गलत है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और यहां 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं, यस ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और यहां 4 इलेक्ट्रॉन गए, यहां कितने इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन गए। यस बहुत सही। अच्छा तुम कह रहे हो कि हम एक क्वेश्चन और करेंगे, तो मैंने कहा एक और कर लो। बताओ भाई, ऑप्शन ऑप्शन डुक 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 डुक, ऑप्शन ऑप्शन बताओ, और सही बताना, नहीं तो पिट्टी हो सकती है, सब लोगों की पिटाई हो जाएगी। यदि किसी ने गड़बड़ सड़बड़ कोई जवाब दिया तो भाई बहुत तेजी से मारे जाओगे। यस 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 बताओ, एक एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 3, तो एक आयन पे कितना चार्ज है, इतना, एक आयन पे कितना चार्ज है, इतना, एक इलेक्ट्रॉन जाने पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 चार्ज आता है, और कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 3, तो 3 इंटू 10 की पावर -6, एक आयन पे इतना चार्ज है। आयन कितने हैं, इतने, एक आयन पे इतना चार्ज है तो इतने आयन पे कितना होगा, इतने आयन पे कितना होगा, तो एक आयन पे इतना चार्ज है तो इतने आयन पे कितना होगा,
यस, एक आयन पे इतना चार्ज है तो इतने आयन पे कितना होगा बताओ भाई। एक आयन पे चार्ज निकालना सिखा दिया था तो तुम 2 आयन पे 10 आयन पे नहीं निकाल पाओगे कि मार खा के ही निकालोगे? निकम्मो, नाकारो, नालायको। यस, ये डी कौन कह रहा है? अख्तर। भाई अख्तर तुम मार खाओगे, पक्की बात है। ये तुम डी आंसर बोल रहे हो। नन कैसे? एक आयन पे इतना चार्ज है, ये कंफर्म है। यहां पे कोई कंफ्यूजन है किसी को कि एक आयन पे इतना चार्ज सर कैसे बता रहे हैं? भाई +3 लिखा है तो 3 इलेक्ट्रॉन के जाने का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19, 3 इलेक्ट्रॉन कितना? तो एक आयन पे इतने चार्ज है तो 10⁻21 आयन पे कितने होंगे? मल्टीप्लाई। तो ये देखो आ गया। अच्छा तुम जिद्दी बहुत हो, मानते नहीं हो। तुम्हारा कहना है कि नहीं सर हम मानेंगे नहीं, हम तो और क्वेश्चन दो मुझे, हम मानेंगे ही नहीं, हमें तो और क्वेश्चन चाहिए। तो मैंने कहा जब तुम्हें और क्वेश्चन चाहिए तो लो इसको करो। सारे बच्चे इसको क्वेश्चन करें, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करें, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करें, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं। कभी वो साइन लगाएंगे, कभी वो साइन नहीं लगाएंगे, है ना। साइन ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस प्लस का। आंसर दो, आंसर दो। क्विज करता हूं, क्विज में सारे बच्चे आंसर देंगे, सही आंसर देना, गड़बड़ मत करना, है ना। मेरी नाक मत कटा देना कि पता चला अच्छे से नहीं किया। सारे बच्चे सही आंसर देंगे क्विज में। चलो क्विज स्टार्ट कर दिए, क्विज स्टार्ट किए, बताओ सब लोग बताएं। सब लोग बताएं आंसर। रिजल्ट शो हो रहा है क्विज का? मेरे पास नहीं शो हो रहा है, आज कुछ साइड टेक्निकल इशू है, मेरे पास भी रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, तुम्हारे पास भी नहीं शो हो रहा है। इसी में बताओ भाई, कुछ टेक्निकल इशू है। अब देखो ये क्या लिखा है, सल्फेट आयन। तो एक सल्फेट आयन पे चार्ज कितना होगा? 2 × एक सल्फेट आयन पे इतना चार्ज होगा। क्लियर? क्लियर है ना। 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 5000 सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होगा? तो भाई 5000 का मल्टीप्लाई, एक पर इतना तो 5000 पे कितना, लो। ऐसा कहां लिखा है? यस, ऐसा कहां लिखा है? ये लिखा है। हाँ भाई बच्चों, क्लियर है? यस। किसी बच्चे को अभी तक कोई डाउट आया है तो जल्दी से कमेंट में पूछ लो, किसी बच्चे को जल्दी से कमेंट में पूछ लो कोई डाउट आया हो। यस यस, बहुत सही है, दिल खुश कर देते हो। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, मस्त है यार, बहुत सही। सही पढ़ा रहे हो तुम लोग आजकल हमें। यस यस यस, गुड 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 गुड, क्लियर है, सब क्लियर है। हाँ बहुत सही, यस गजब। आ जाओ फिर, ठीक है। अब कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं। यहां तक बात हो गई, हम चार्ज निकाल लेंगे। तो जरा इसको सीएचडी में भी जाके चिपका देते हैं। सीएचडी किधर है अपना? ये पेज आ गया सीएचडी का। अब देखो एक और पॉइंट
चार्ज ऑफ आयन, टोटल चार्ज ऑफ आयंस। किसी भी आयन पर चार्ज कैसे आएगा? आयन हमने कैसा माना है? ये, तो कितना आएगा बच्चों? प्लस माइनस एन। वहां प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, इनटू, और ये किस पे आएगा? एक आयन पे, कूलाम में। चार्ज ऑफ आयन सिंगल आयन पे है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, सिंगल आयन पे। अब एक आयन पे आ गया तो 10 आयन, 50 आयन, 100 आयन पे तो निकाल ही लोगे। एक आयन पे आ गया तो 50, 100 आयन पे तो निकाल ही लोगे। क्लियर है? यस, क्लियर है। अब जरा यार यहां तक बात आ गई है तो कहानी को थोड़ा और आगे कर लेते हैं। कहानी क्या है देखो जरा बच्चों। अब कहानी क्या है, सभी बच्चे पेन कॉपी लेके तैयार हो जाए, सारे बच्चे पेन कॉपी लेके तैयार हो जाए। इस क्वेश्चन का सबको सही आंसर देना है, ठीक है? इस क्वेश्चन का सबको सही आंसर देना है, ठीक? देखो क्वेश्चन क्या है जरा समझो। कैलकुलेट टोटल, सॉरी, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑफ 6 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 16 आयंस ऑफ फॉस्फेट, आयंस ऑफ फॉस्फेट। ऑप्शन है, रुक जाओ, बताओ, सारे बच्चे अच्छे से करें। यस 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 यस, वेरी गुड यार, गजब आंसर दिया है, गजब। रॉन्ग ऑप्शन, एक कह रहा रॉन्ग ऑप्शन। भाई तुमको बहुत दिन हो गए मारा नहीं है, लगता है तुम आज ही मार खाओगे। देखो फॉस्फेट आयन ये है, तो एक आयन पे कितना चार्ज होगा? n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक आयन पे कितना चार्ज होगा? n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। वो कह रहा है इतने आयन पे कितना चार्ज होगा, तो यार इसमें करना क्या है, एक आयन पे इतना चार्ज है तो इतने आयन पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, इतना होगा। अब यार इसको सजा लो, अब ये क्या होगा, 19 से 16 जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। शायद सी वाला आंसर यही तो लिखा है। अब बच्चे ने कहा माइनस नहीं लिखा है, किसी बच्चे ने हो सकता है कहे माइनस नहीं लिखा है, तो किसी में नहीं लिखा है ना, और नन आंसर भी नहीं है, तो फिर यही सही है ना? तो उसने क्या है, न्यूमेरिकल यूनिट ऑप्शन में दी है, न्यूमेरिकल यूनिट ऑप्शन में दी है, तो वो नेसेसरी नहीं है। यदि कुछ माइनस कुछ प्लस होते
तो नेसेसरी था, तो नेसेसरी था। यदि कुछ माइनस कुछ प्लस होते तो नेसेसरी था, है ना? यस। तो लास्ट क्वेश्चन, यस। हाँ, और ये देखो मैं अपनी वजह से नहीं दे रहा हूं ना। यदि तुम सोचते हो कि सर्वेश सर खुद क्वेश्चन दे रहे, नहीं यार, मेरे को दोष मत दो। ये जो है, ये कोमल, विवेक, सत्या, ठीक है, आसिफ, डॉक्टर डेविड, ये सब इनकी करामात है, ये बदमाश है। हमारा कोई मन नहीं है क्वेश्चन देने का, ये सब ये है। हाँ, संजू, रोशन, ये सब बवाल काटे हैं कि क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो, बार बार हाथ उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो। मैं क्यों दूंगा यार, सोचने की बात। हाँ, तो जरा देखो, कैलकुलेट सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ all isotopes of कार्बन एटम। कार्बन एटम के आइसोटोप हैं कौन कौन, ये लिख देता हूं। ऑप्शन लिख देता हूं, ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओ सर्दी लग रही है। भाई ऑप्शन भी तो मुझे बनाने पड़ेंगे, है ना? तो थोड़ा ऑप्शन भी ठीक बना दूं। बताओ, क्या मैंने गलत कर दिया क्या? 18 × 3, 18, 18 छते 54, और 54 + 3। हाँ, ऑप्शन रुक जाओ, ऑप्शन चेंज कर दूं, नहीं तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, नहीं तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। अब आंसर बताओ, अब आंसर बताओ। कार्बन के जितने आइसोटोप हैं उन सभी आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम बताना है। कार्बन के जितने आइसोटोप हैं उन सभी आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम बताना है। यस यस यस। तो देखो, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम क्या होता है, A + Z। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सम क्या होता है, A + Z। तो देखो, A + Z, A + Z, A + Z। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 18, ये कितना हुआ 19, ये कितना हुआ 20। अब इन तीनों का सम निकालना है, ठीक है? तो 18, 19, 20, सबको 20 मान लो, 60 हो गया। इसमें 20 से 2 कम है, ये 20 से 1 कम है, तो 3 माइनस कर दो, 57 हो गया। तो आंसर क्या आएगा? यस यस यस। अब जल्दी से सारे बच्चे बता दें सब कुछ समझ में आया कि नहीं, तो फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, और नहीं तो फिर अपने डाउट पूछ डालो। हाँ, जल्दी से सब लोग बताएं सब कुछ समझ में आ गया है। कोई डाउट आउट हो तो बताओ। यस, मैंने पोल किया है, यदि समझ में आ गया तो यस 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 छापो, यस 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 छापो, यस 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 यस। और यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट में पूछे। 95% स्टूडेंट कह रहे हैं सर समझ में आया है, 95% स्टूडेंट कह रहे हैं सब समझ में आया है। ये जो 5% है वो जल्दी से अपना डाउट पूछे, जो 5% है वो जल्दी से अपना डाउट पूछे। सर पीरियाडिक टेबल बता दीजिए प्लीज।
पीरियोडिक टेबल बेटा इनऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगी, अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने को जितनी की जरूरत पड़ेगी वो बातें मैं जरूर बोर्ड पे लिखा दूंगा, टेंशन ना लो। सर डीपीपी, डीपीपी आज आपको मिलेगी, पहली डीपीपी आज आपको मिलेगी, आज से डीपीपी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ लव यू बेटा। पीएच नंबर देखते कैसे हैं बेटा, जब पीएच पढ़ाऊंगा तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ थैंक यू, ठीक है बेटा। हाँ सारे सीएसडी रिवाइज करोगे डेली। जिस बच्चे को कोई डाउट हो डाउट बताओ। यदि सब कुछ यस यस लिख रखा है, 95% 96% बच्चे कह रहे थे सब ठीक है, ये 5% वाले डाउट बताए, वो अपना डाउट लिखे। डाउट टेबल आती है मेरे पास, मैं उससे देख लेता हूं। डाउट टेबल एक है, उसमें देखता हूं क्या कोई डाउट आया है। नहीं, ऐसा कोई डाउट जो मुझे बताना चाहिए, मेरे वाला डाउट। स्पीड का ऑप्शन कब आएगा, ये तो बेटा वहां की बात है। गुड मॉर्निंग आए, गुड मॉर्निंग सर। हाँ वेदांतु का यू आर वेरी ऑल ऑफ टीचर, ठीक है। प्लीज प्रोवाइड डीपीपी, आज से डीपीपी मिलना चालू हो जाएगी, ठीक है। कोई ऐसा इलू टीलू क्या होता है ये समय के साथ समझ जाओगे। सर टाइम टेबल दे दीजिए, टाइम टेबल आपके पास पहले से है। 11 का सिलेबस कब इंड होगा, तो ये बेटा आपको बता दिया जाएगा, टाइम टेबल में देख लो, उसी समय इंड होगा। जो आपको पास प्लानर दिया गया है, जो आपको प्लानर दिया गया है उसी प्लानर पर 11 का सिलेबस, ठीक है, इंड होगा। तो बच्चों के जो मेरे पास डाउट टेबल है, जो कमेंट लिख के आप डाउट पूछते हो, तो उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज बताते रहें, ठीक है। और हमारे साथ में आपके पास बहुत सारे क्लास टीचर हैं, तो आप उनसे भी डाउट पूछ सकते हो। आप जो भी कमेंट में डाउट लिखोगे वो किसी ना किसी के पास जाएगा, वो आपका जवाब देंगे। तब तक के लिए आप बाय बाय, अगली क्लास जिसकी भी हो जल्दी से करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मगर सब कुछ धुंधला हो जाए, मगर आपका एम धुंधला नहीं होना चाहिए। सब कुछ धुंधला हो जाए मगर सिलेक्शन की चाहत, सिलेक्शन का जुनून कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे जितनी मुसीबत आए, चाहे जितनी परेशानी आए, मगर ये सारी चीजें धुंधली नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं धुंधला नहीं करूंगा तो तुमको भी नहीं करना है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मतलब कल मिलते हैं।